मम्मा। क्या हुआ? ऐसा लगा जैसे कैरव ने आवाज दी। अभी तो उठ गया होगा ना वो। शायद। कार्तिक, पता है बच्चे भी ना बहुत ही बुद्धू होते हैं। रात को क्या बात हुई सुबह उठते ही भूल भी जाते हैं। लेट्स होप कि कैरव भी भूल गया। वाह मम्मा पापा। मेरा बहुत मन कर रहा है कायरव को देखने का। कल रात को देखा तो था पर बहुत वक्त हो गया ना, और वैसे भी अंधेरे में देखा था उसे। हाँ, और उसको देखे बिना हमारी सुबह कहाँ होती है। नायरा, एक काम करो, रेडी हो जाओ। कहाँ जाना है? कैरव के स्कूल चलता है, एटलीस्ट उसे देख तो लेंगे हम। नहीं नहीं कार्तिक, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। अभी गुस्सा है ना हमसे। हाँ तो ठीक है, गुस्सा है तो कब तक गुस्सा रहेगा? कभी ना कभी तो मानना ही पड़ेगा ना उसे। हम जाकर मना लेंगे, और जब तक नहीं मानता तब तक कोशिश करते रहेंगे। कार्तिक, नायरा, लवकुश की केस की खबर आज के फ्रंट पेज में। उस घर में सब बहुत गुस्सा होंगे। हुआ वही जिसका डर था। लोगों को तो बस मौका चाहिए कीचड़ उछलने का, और जितना बड़ा खानदान उतना ज्यादा मजा आता है बकवास करने में। ये देखो क्या क्या लिखा है। ड्राइंग क्लास में पड़ी भूत, बेटे बहू ने छोड़ा घर, और न जाने क्या क्या। सुबह से न जाने कितने तो फोन आ चुके हैं, घर पे, ऑफिस में, यहाँ तक कि आपकी सेक्रेटरी को भी। तमाशा बना के रख दिया इन लोगों ने। तमाशा क्यों नहीं बनाएंगे जब हम ही उन्हें मसाला दे रहे हैं, मौका हम ही दे रहे हैं उन्हें। अगर मेरा बेटा ही कोर्ट में मेरे खिलाफ जाके खड़ा हो गया है, किसी और से क्या उम्मीद रख सकता हूं मैं? हे भगवान, क्या हो रहा है हमारे घर में? कुछ कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए। भाई साहब, किसी तरह से ये तमाशा बंद नहीं हो सकता क्या? आप एक काम कीजिए ना, आप मीडिया को बुला के कुछ स्टेटमेंट दे दीजिए या फिर कुछ और। कुछ नहीं होगा भाभी, और ऐसी बातों को जितना ज्यादा एंटरटेन करेंगे ना, लोग उतना ज्यादा सर पे चढ़ के नाचेंगे। जब तक ये केस चलेगा तब तक कुछ ठीक नहीं होगा। मीडिया वाले हर रोज कुछ ना कुछ सच झूठ छापते ही रहेंगे। उन्हें सिर्फ अपनी खबर बेचने से मतलब है। कायरव तैयार हो गए? हम उसे स्कूल ले जाएं? नहीं माँ जी, वो स्कूल जाने से मना कर रहा है, कह रहा है कि तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ उसकी तबीयत को? कुछ नहीं हुआ है, उसे बस नायरा कार्तिक की याद आ रही है, पर वो कह नहीं पा रहा है। मनीष, उस झवेरी से बात करके जल्द से जल्द इस मामले को खत्म कर दो, तभी इस घर में शांति आ पाएगी बस। हाँ भाई साहब, प्लीज ये केस खत्म कीजिए ताकि बच्चों को भी चैन आए। बहुत डरे हुए हैं दोनों। नक्श, लॉयर से बात हो गई है मेरी, थोड़ी देर में मीटिंग के लिए जा रहे हैं हम लोग। हाँ, और उससे पहले हमें किसी फोन वाली दुकान पर जाके लवकुश के फोन का डेटा भी रिट्रीव करवाना होगा। हमने फोन्स चेक किए, कुछ है उनमें। अब तक तो कुछ नहीं मिला, लेकिन पूरा यकीन है कि कुछ ना कुछ जरूर होगा, इसलिए तो जा रहे हैं वहां। हम ऑल्सो श्योर कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। कभी कभी ये स्मार्टफोन्स बहुत काम आते हैं। हाँ, और कभी कभी बहुत ही डेंजरस भी हो जाते हैं जब बच्चे इन्हें ऐसे स्टूपिड चैलेंजेस के लिए यूज करते हैं। नायरा, हमारा बच्चा ये सब नहीं करेगा। एनीवेज, चलो प्लीज, लॉयर से मीटिंग भी करनी है ना। हाँ चलो। इस साल की करियर में पहली बार बात उल्टी पड़ गई मनीष भाई। लगता है पब्लिक का परसेप्शन शायद बदल रहा है, उनका टेस्ट भी बदल रहा है। खासकर ये मीडिया को है ना, सिर्फ मसाला चाहिए, मसाला। खानदान के नाम पर उछला कीचड़ पूरी तरह साफ होने से पहले थोड़ा नाम बदनाम होगा। सिर्फ आपका नहीं, हमारा भी। पर इसलिए प्रिपेयर करने आया हूं सबको। मिस्टर झवेरी, ना मेरे पास इतना टाइम है और ना ही पेशेंस। मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता। आपसे होता है इस केस का फैसला जल्दी से जल्दी, तो प्लीज बताइए, वरना मैं दिल्ली से किसी बड़ी लॉयर को बुला लेता। रास्ता है। पापा का फोन है, हम सबसे बात करनी है उन्हें। सब यही है पापा। नक्श, तुम्हारी बहन और उसका पति, और अगर कोई लॉयर भी है तो ध्यान से सुनो मेरी बात। तुम लोग अगर चाहो तो ये केस आउट ऑफ कोर्ट भी सेटल हो सकता है। मैं जानता हूं कि तुम्हें इस बात से भी कोई ना कोई परेशानी तो होगी, मगर फिर भी लगा के एक बार तुमसे कह दूं, बड़े रिश्तों का दम भरते हो तो उसी के लिए आ जाओ, या किसी बड़े के कहे का लिहाज रखकर ही आ जाओ। मैं जानता हूं दिमाग में क्या चल रहा होगा इस वक्त।
कि घर से निकाला है, वापस कैसे जाएंगे, मगर डोंट वरी, अंदर आने की जरूरत नहीं है, वो दहलीज पर ही इंतजाम हो जाएगा। ये पक्का मिस्टर जवेरी का आइडिया होगा। उन्होंने ही पापा को आइडिया दिया होगा आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का। हम आउट ऑफ कोर्ट कोई भी सेटलमेंट नहीं कर रहे, हमें देर हो रही है नायरा, चलो। जाना चाहिए तुम लोगों को। भाभी माँ, ये दोनों बच्चे नहीं हैं। करने दीजिए इन्हें जो करना है। बच्चे नहीं है पर ना समझ तो है ही। कौन समझदार अपने ही घर में आग लगाकर ऐसे खड़ा तमाशा देखता रहेगा? एक बार परिवार की इज्जत का नहीं सोचा, बुजुर्गों की भावनाओं का नहीं सोचा, अब उनके कहे का लिहाज भी नहीं रखोगे क्या? वो भी तो लड़ रहे हैं ना केस, फिर भी बुलाया है ना इनको मिलने के लिए, तो फिर जाकर मिलने में ऐतराज ही क्या है? बड़ी दादी आप अब समझ नहीं रही। तुम लोग समझ नहीं रहे हो। मैंने कहा ना, जाओ एक बार मिलो उनसे। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, बात नहीं बनेगी, है ना? पर फिर अफसोस तो नहीं रहेगा कि तुम लोगों ने कोशिश नहीं की। बच्चा है, चोट लगेगी तो माँ ही निकलेगा ना मुंह से। आपको चोट तो नहीं लगी कायरो? बुलाओ नायरा मासी को। हाँ, नहीं नहीं नहीं, मम्मा पापा पुलिस को बुलाएंगे और मुझे जेल में डाल देंगे। मुझे जेल में नहीं जाना। तो फिर नहीं बुलाओ मम्मा पापा को। लवकुश, ओहो इतनी देर तक सो रहे हो? मैंने तुम दोनों से कहा था ना कि थोड़े दिन डिसिप्लिन में रहो ताकि पापा और ताऊजी की नजरों में मत आओ। किसी को मौका मत दो गुस्सा होने का। उठो। सोने दो ना प्लीज, वहाँ पे 1 मिनट भी ढंग से नहीं सो पाया, प्लीज सोने दो। मच्छर भी थी, स्मेल भी बहुत आ रही थी। ठीक है लेकिन बस थोड़ी देर। हाँ फोन कहाँ है? ये लोग आने वाले भी हैं या नहीं? इतना टाइम नहीं है मेरे पास गोयनका साहब। घर पर नहीं है, स्कूल भी नहीं गया है, कैसे जाएगा? इतना परेशान जो था। तुम्हें देखकर फिर से डर न जाए इसलिए घर के बाहर भेज दिया उसे खेलने के लिए। ध्यान बटा रहेगा तो। इतनी देर लगा दी आने में? और भी बहुत काम है हमें इसके अलावा। अभी भी बिना वकील के आए हो, फिर भी इतना ओवर कॉन्फिडेंट? वो बीमारी आपको है मिस्टर जवेरी, हमें नहीं। आज तेरा कुछ बदले बदले से लग रहे हैं, कुछ तो वजह है। क्या हो सकता है? ऐसा क्या मिल गया एक ही दिन में? सॉरी मुझे लेट हो गया। ये टाइम है आने का? आधे घंटे से बैठा हूं मैं यहाँ पे। सॉरी मिस्टर जवेरी। वहां क्यों बैठ रही हो? यहाँ के खड़ी हो जाओ। सॉरी मिस्टर जवेरी, पर अगर मैं उठ गई तो फिर आपसे नेगोशिएट कौन करेगा? इनकी लोअर में ही तो हूँ। ऐसा कैसे कर सकती हो तुम? तुम मेरी ऑफिस में काम करती हो। काम करती थी। यहाँ आने से पहले मैं अपना रेजिग्नेशन लेटर आपकी टेबल पे रख के आ रही हूँ, तभी तो आने में देर हो गई। सॉरी, मैं कंट्रोल नहीं कर पाया। इसकी बातें सुन के मैं अपनी हंसी को रोक नहीं पाया। ये मेरे असिस्टेंट को मेरे सामने खड़ा करके केस जीतना चाहते हैं।
आप लोग? कोई इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है? हैं? मेरी डांस टीचर हमेशा कहा करती थी, गुरु वही सच्चा होता है जिसका शिष्य उससे ज्यादा अच्छा होता है। अब तो ये आपकी स्टूडेंट शिवानी ही साबित करेगी कि उसके गुरु अच्छे हैं भी या नहीं। आई थिंक वी आर डाइग्रेसिंग। मुद्दे की बात से भटक रहे हैं हम लोग। मुद्दे की बात पर वापस आए। हम आउट ऑफ कोर्ट कोई भी सेटलमेंट नहीं करेंगे। अरे लेकिन बात सुने बगैर तुम कैसे तय कर सकते हो? क्योंकि मुझे पता है यहाँ पर कोई बात नहीं होने वाली। यहाँ सिर्फ इमोशनल ब्लैकमेलिंग होगी और कुछ नहीं। अगर सब कुछ जानते ही थे तो फिर यहाँ आए क्यों? आप जब भी बुलाएंगे हम आएंगे। हमें आपके तरीके से प्रॉब्लम है। हमारी लड़ाई उससे, आपसे नहीं। अब हम चलते हैं। नायरा चलो, वैसे भी बहुत काम है हमें। कोर्ट में मिलते हैं मिस्टर जवेरी। गुड बाय। बहुत शौक है ना तुम्हें केस लड़ने का? लड़ो, एड़ियां घिस जाएगी तुम्हारी, बूढ़ी हो जाओगी तुम, लेकिन ये केस कभी खत्म नहीं होगा, समझी? और ये केस तुम्हारी जिंदगी का पहला और आखिरी केस होगा। तो तुम दोनों बच्चों को कल्प्रिट साबित करना चाहते हो? कोर्ट सबूत मांगेगा जो तुम्हारे पास तो है नहीं। आप इतना श्योर होके कैसे कह सकते हैं मिस्टर जवेरी? नायरा चले। हम अपनी पहली लड़ाई जीत गए, कंग्रेचुलेशन। मैं समझा, पहली लड़ाई मतलब? हम अपने बड़ों के सामने, सीनियर्स के सामने बिना कॉन्फिडेंस लूज किए अपनी बात रख पाए। आई थिंक दैट्स अ ग्रेट स्टार्ट। और ये बात ना मैंने सर से ही सीखी है कि हार सामने दिख भी रही हो, उसकी शैडो अपने चेहरे पे मत आने दो। एटीट्यूड ऐसा रखो जैसे जीत आपकी होने वाली है। फिर कभी कभी लॉजिक की बजाय आपका कॉन्फिडेंस ही सामने वाले को बुरी तरह हरा देता है। अच्छा वैसे अब मैं चलती हूँ, मुझे काफी प्रिपरेशन करनी है क्योंकि जावेरी सर तो जान लगा के लड़ेंगे मुझसे और आपसे, दोनों से बदला तो लेना है उन्हें। आई नो, और इस वक्त तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होगा उन्हें हम पे। तो आने दो उन्हें गुस्सा, हमें फर्क नहीं पड़ता उससे। बाय द वे आप फोन का डेटा रिट्रीव कर रहे हैं ना? हाँ, यहाँ से वहीं जा रहे हैं। यस प्लीज हरी अप। अच्छा आई विल टेक यू लीव, आई एम गेटिंग लेट। सी यू गाइस, बाय। गौरव एक बार आ जाता पार्क से, एक झलक भी देख लेते उसे तो मन को तसल्ली हो जाती। नहीं उनकी हिम्मत कैसे हुई मेरी जूनियर को हायर करने की? आपके जूनियर की हिम्मत कैसे हुई उनके पास जाने की? मुझे तो उनसे ज्यादा आपकी गलती नजर आती है। आपका असिस्टेंट आपको बिना बताए उनके पास चला गया। इससे तो साफ पता चलता है कि ऑफिस में ना आपकी इज्जत है, ना डर है, ना लिहाज है। एनीवे, हमें इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि आपके सामने शिवानी है या कोई और? हमें इस बात से मतलब है कि इस केस का फैसला जितना जल्दी हो सके हमारे फेवर में हो, और वो तो होगा ही क्योंकि हमने इस शहर का बेस्ट लॉयर जो हायर किया है। ये केस इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा गोयनका साहब। पर ऐसा क्यों जावेरी साहब? आपने तो कहा था कि इस केस में कुछ है ही नहीं, ये बहुत सिंपल सा केस है आपके लिए। आपने कहा था कि ये केस आज के आज ही खत्म हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है मैं नहीं चाहता कि ये केस जल्द से जल्द खत्म हो जाए? पर वो लोग जिस तरह से बात कर रहे थे उस पर से उनके हाथ कोई जरूर सॉलिड सबूत लगा है या फिर कुछ चल रहा है उनके दिमाग में। तुम लोग तो किसी के ऑफिस जाने वाले थे ना डेटा रिट्रीव करने के लिए, तो फिर यहाँ क्यों? हाँ भाई, वो शिवानी ने कहा था कि हम उनसे रिक्वेस्ट करके उन्हें घर पे ही बुला लें। फोन बाहर छोड़ने में, फोन का चोरी होने में या एविडेंस डिस्ट्रॉय होने का खतरा है। बात तो सही है। जब कोई सबूत था ही नहीं तो किसी को मिलेगा कैसे? पता नहीं, कुछ तो है। और ये भी तो हो सकता है ना कि कुछ हो ही ना, वो लोग झूठ बोल रहे हैं। और झूठ नहीं हुआ तो मतलब सबूत है? हो भी सकता है। हे भगवान, मतलब अगर सबूत होगा तो बच्चों को जेल जाना पड़ेगा? नहीं माँ जी प्लीज प्लीज ऐसा मत कहिए। भाई साहब प्लीज कुछ कीजिए आप, मेरे बच्चों को प्लीज उस नरक में मत जाने दीजिए, वरना मैं भी नहीं रह पाऊंगी। सुना आपने मिस्टर जवेरी, वो दोनों बच्चे अब जेल वापस नहीं जाएंगे।
आपके बच्चों से ज्यादा मुझे अपने बेटे की चिंता है और साथ में अपने रेपुटेशन की भी। और उन दोनों के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। समझ नहीं आ रहा कि उनके पास ऐसा क्या हो सकता है। हमारे फोन्स नहीं है। हाँ, कल रात को हमारे पास ही थे, आज सुबह उठे तो गायब। क्या था क्या आपके फोन में? आई मीन कोई फोटोग्राफ्स, कोई वीडियो या कोई ऐसा सबूत जो आपके खिलाफ कोर्ट में इस्तेमाल हो? ऐसा कुछ तो नहीं था। नहीं, लव, एक वीडियो था पर हमने डिलीट कर दिया था। तो फिर क्या प्रॉब्लम है? वीडियो रिट्रीव भी तो हो सकता है ना। डिलीट होने के बाद भी फोन मेमोरी, इंटरनेट क्लाउड या मैसेज की हिस्ट्री से उन्हें वापस लाया जा सकता है। यस, प्रोसेस शुरू हो गया है। 100% होते ही फोन अनलॉक हो जाएंगे और उसके बाद हम डेटा भी चेक कर सकते हैं। लेकिन वो तो तब होगा ना जब फोन उनके पास होंगे। फोन उनके पास ही है। पर कैसे? वो दोनों कल जब से यहाँ से गए हैं घर के अंदर आए नहीं। हाँ, और उनके जाने के बाद मैंने इन दोनों को फोन दिया था। फोन हासिल करने के लिए उन्हें यहाँ खुद आने की जरूरत नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है कि बच्चों की मदद ले ली हो या घर में किसी और ने उनकी मदद की हो। अब क्या होगा भाई साहब? अब तो मिस्टर जवेरी बताएंगे। बताइए मिस्टर जवेरी, अगर फोन उन्हीं के पास हुए और अगर सबूत उन्हें मिल गया तो क्या होगा? बताइए जवेरी साहब, इससे पहले कि देर हो जाए। 80, 85, 88। मुझसे मत पूछिए, इनसे पूछिए। अब ये बताएंगी ये क्यों हुआ, कैसे हुआ और ये अब कैसे ठीक होगा। गायू, देखिए, सबके चेहरे पे परेशानी है, सिर्फ इनके चेहरे पे डर है। देखिए, जरूर कुछ जानती है। 95%। तेरी 95% पर रुक गया। अब हम लोग फिर से ट्राई करते हैं। पहली बारी में इतना आगे आ गए, दूसरे चांस में शायद कंप्लीट ही हो जाए। मुझे ना एक सॉफ्टवेयर की जरूरत है और मेरे पास वो है नहीं, लेकिन मेरे फ्रेंड के पास है और वो यहीं पास ही में है, तो मैं जाके लेके आता हूँ। ज्यादा टाइम तो नहीं लगेगा? नहीं, मैं बस यूं गया और यूं आया। अब तक तो लव कुछ को रियलाइज हो गया होगा कि उनके फोन्स घर पर नहीं। क्या लगता है तुम्हें, हम पे शक करेंगे वो? ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।